मेरे सभी क्रांतिकारी साथी भाई बहनों को नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। साथियों, विद्युत विभाग की तरफ से बड़े भाई जोश सिंह जी के यूट्यूब चैनल मजदूर क्रांति के माध्यम से आज हम लोग एक दूसरे से रूबरू होने वाले थे, अपनी बात को कहने सुनने वाले थे। कुछ मुद्दे और कुछ समस्याओं पर हम आपस में चर्चा करने वाले थे, परंतु 7:30 बजे से बड़े भाई जोश सिंह जी लाइव आने के लिए और हमारे और आपकी इस वार्तालाप को शुरू करने के लिए प्रयासरत थे, परंतु नेटवर्क प्रॉब्लम होने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाए। एक बार वो अकेले खुद लाइव भी आए, परंतु उसके बावजूद वो मुझे ऐड नहीं कर पाए, तो हम मिल कर के आपसे अपने मुद्दों और अपनी समस्याओं पर बात नहीं कर पाए। आशा करता हूं कि आने वाले अगले दिन या फिर किसी दिन आपसे मैं और बड़े भाई जोश सिंह जी मजदूर क्रांति चैनल के माध्यम से दोबारा बातचीत करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके समक्ष उपस्थित होकर के आज अपनी बात आपसे रख रहा हूं, ताकि आपको निराश ना होना पड़े। आज जो आप अपने काम के बारे में, अपनी मांगों समस्याओं के बारे में जो अपडेट सुनना चाहते थे वो आप सुन सकें, इसके लिए मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। साथियों, अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी ठेका निविदा प्लेसमेंट एजेंसी कर्मचारी संयुक्त महासंघ की तरफ से पिछले 1 से 1.5 महीने के अंदर अधिक से अधिक भरपूर प्रयास किए गए कि हम अपनी समस्याओं और अपनी मांगों को सरकार के समक्ष पुरजोर तरीके से मजबूती से रख सकें, और हम ऐसा करने में पूरी तरह से कामयाब रहे हैं। महासंघ, ठेका कर्मचारी महासंघ की तरफ से इसके समस्त विभागों के समस्त पदाधिकारियों ने और मुखियाओं ने बहुत अच्छा कार्य किया है। पूरी मेहनत से, पूरी शिद्दत से इन्होंने हर मोर्चे पर कई घंटों मेहनत करके अपने कार्य को साकार किया है, क्योंकि ठेका प्रथा को समाप्त करके नई कॉरपोरेशन के माध्यम से नियुक्ति देने की फाइल जो है वर्तमान में राज्य सरकार के पास है। हमारी दोनों फाइलें, ऐसा आपको पहले मैं बता चुका हूँ, आपको इस बारे में पूरा नॉलेज भी है कि हमारी फाइलें कहाँ प्रोसेस में हैं या कहाँ माने की रुकी हुई हैं। तो हम भी साथियों इधर उधर अपनी मांगों को ना रख के, जहाँ फाइलें हैं, जहाँ हमारी फाइलें प्रोसेस में हैं या जहाँ हमारी फाइलें रुकी हुई कहें जहाँ हैं, हम भी वहीं जोर लगाकर प्रयास कर रहे हैं, ताकि वहाँ से फाइलों को पास करवा करके हम हमारा कार्य को तेज़ गति दे सकें और हमारे कार्य को हम आगे बढ़ा सकें। शुरुआत में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के दौरे से शुरुआत हम करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार के जहाँ जहाँ प्रदेश के अंदर दौरे पिछले 1 महीने में हुए, हमारी महासंघ, संयुक्त महासंघ की टीम ने वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष उपस्थित होकर अपनी टीम के साथ और लिखित में हमारे लेटर हेड के माध्यम से अपनी समस्याओं और मांगे मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखी, खुलकर अपनी बात उनके समक्ष रखी। मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री महोदय पहले जोधपुर दौरे पर जाने वाली थी, हमारी टीम वहाँ तैयार थी लिखित में मौखिक रूप से उनसे मुलाकात करने के लिए और अपनी मांगें या समस्याएं उनके समक्ष रखने के लिए। परंतु आप जानते हैं कि भारी बारिश का समय चल रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा बारिश प्रदेश में हो रही है, और वो मैडम का दौरा भी भारी बारिश की वजह से टल गया। दौरा ज़रूर टल गया, मगर हमारी टीम उप मुख्यमंत्री महोदया के समक्ष हमारी मांगों को लेकर भारी बारिश में भी तैनात थी। मगर कोई बात नहीं कि वो दौरा टल गया। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय सीकर दौरे पर गए, तो संयुक्त महासंघ की टीम की तरफ से मुकेश कुमार जी, जो कि 108 एम्बुलेंस सेवा से प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, अपनी टीम के साथ वहाँ तैयार थे। हमने इस बारे में आपको अपडेट भी दी थी, कुछ वीडियो और फ़ोटो, ज्ञापन वगैरह की फ़ोटो भी आपको ग्रुप के अंदर आपके समक्ष शेयर किए थे। वहाँ खुल करके मुख्यमंत्री महोदय से हमारे
संयुक्त महासंघ के साथी की बात हुई, समस्याएं रखी गई। मुख्यमंत्री महोदय की तरफ से पूछा गया कि आपकी समस्याएं बताइए, जो ठेका प्रथा में आप काम कर रहे हैं उसके अंदर क्या समस्याएं आपके समक्ष आ रही हैं वो बताइए, हम उसका समाधान करेंगे। हमारे भाई मुकेश कुमार जी की तरफ से उनको समस्याओं का पूरा ब्यौरा अच्छे से मुख्यमंत्री महोदय को दिया गया, हमारी मांगें उनके समक्ष रखी गई और लंबी अच्छे से खुलकर बात उनकी तरफ से की गई। फिर उसके बाद मुख्यमंत्री महोदय का दौरा जोधपुर का रहा, तो हमारे भाई प्रवीण कुमार जांगिड़ जो कृषि विपणन विभाग से हैं वो अपनी टीम के साथ वहाँ मौके पर मौजूद थे। साथियों, ये कई घंटों के इंतज़ार के बाद और कई घंटे मेहनत करने के बाद ये मुलाकातें और ये सफल हो पाती हैं। कई घंटों के इंतज़ार के बाद हमारे साथी उनसे मिल पाए, मगर जब भी मिले पुरजोर तरीके से और मजबूती से लिखित में और मौखिक रूप से अपनी मांगें मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष रखी। उसके बाद मुख्यमंत्री महोदय एक दिन अचानक से रूटीन चेकअप करने के लिए सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर में आए, क्योंकि मैं खुद सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर में पोस्टेड हूँ। तो अचानक से जब ड्यूटी सुबह पहुँचे तो समाचार मिला कि मुख्यमंत्री महोदय अपने रूटीन चेकअप के लिए सवाई मानसिंह चिकित्सालय आने वाले। आनन फानन में, क्योंकि लेटर हेड हमारा तैयार रहता है हमेशा, लेटर हेड हमारा महासंघ का छप करके हमेशा तैयार रहता है, तो तुरंत जो है उनको प्रिंट निकाल करके लेटर हेड मैंने तैयार किया और अपने साथियों को मुस्तैद किया कि जैसे ही मुख्यमंत्री महोदय से आपका सामना हो और उस वक्त हमें अपनी समस्याओं और मांगें उनके समक्ष रखनी है। और मुख्यमंत्री महोदय सवाई मानसिंह चिकित्सालय पधारे। भीड़ बहुत थी, मीडिया भी थी, अधिकारी भी सारे साथ थे, सिक्योरिटीज़ भी उनके पूरी साथ थी, मगर उसके बावजूद मैं उन तक पहुंच पाने में कामयाब रहा था और मैंने उनके समक्ष उपस्थित होकर के अपना लेटर हेड उनको दिया। और उन्होंने पूछा आप कौन लोग हैं। मैंने उनको अपने बारे में और अपने साथियों के बारे में बताया कि हम कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से, प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से इस सवाई मानसिंह चिकित्सालय में और पूरे प्रदेश के अंदर कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से काम करने वाले कर्मचारी हैं और इस संयुक्त महासंघ संगठन के माध्यम से आपको अपनी समस्याओं से अवगत करा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री महोदय ने उस लेटर हेड को पढ़ा, देखा और समझ करके कहा कि ठीक है, आपके काम को हम देखते हैं। ये अचानक से हुई मुलाकात थी। इसी के साथ हमने हमारे महिला मोर्चा को भी तैयार कर रखा था। सवाई मानसिंह चिकित्सालय में जब मुख्यमंत्री महोदय अपने रूटीन चेकअप के लिए आइज के रूटीन चेकअप के लिए पधारे थे, तो हमारा महिला मोर्चा उनसे बात करने के लिए तैयार था। जैसे ही मुख्यमंत्री महोदय अंदर अपने रूटीन चेकअप के लिए गए थे, हमारे महिला पुरुष दोनों ही कर्मचारी वहाँ मौजूद थे और उन्होंने, जो कि लेटर हेड हमारा पहले से महासंघ का तैयार था, और उन्होंने अपने लेटर हेड के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय से मुलाकात की। मुख्यमंत्री महोदय ने खुद आगे होकर के महिला कर्मचारियों से पूछा कि बताइए आपकी क्या समस्याएं हैं, अगर आपकी कोई समस्याएं हैं तो हमें मुझे बताइए। और उसके बाद हमारे ठेका कर्मचारी भाई बहनों ने लेटर हेड के माध्यम से लिखित में भी अपनी समस्याएं रखी और अपनी मौखिक में भी अपनी समस्याओं के साथ साथ अपनी मांगों को भी उनके समक्ष रखा और RLSDC बोर्ड की रुके हुए नोटिफिकेशन और उसके फाइल को गति देने के अपनी मांग जो है उनके समक्ष रखी। मुख्यमंत्री महोदय ने जवाब दिया कि आपका काम हमारे नोटिस में है और आपका काम चल रहा है, अगर कोई समस्या आपको है तो वो भी इस वक्त बता दीजिए। कर्मचारियों ने समस्याएं भी अपनी बताई होंगी और साथ के साथ ये भी मांग रखी कि हम 20 सालों से सवाई मानसिंह चिकित्सालय चिकित्सा विभाग या सवाई मानसिंह चिकित्सालय और चिकित्सा विभाग एक उदाहरण था, क्योंकि वो उस वक्त सवाई मानसिंह चिकित्सालय में उपस्थित थे। ये बात तो पूरे राजस्थान प्रदेश की थी, क्योंकि लेटर हेड जो है वो संयुक्त महासंघ का था, उसमें 25 विभाग और उसके 25 पदाधिकारी उसके अंदर लेटर हेड मौजूद है। तो वो मांग जो है वो सवाई मानसिंह चिकित्सालय में खड़े होकर ज़रूर रखी जा रही थी और सवाई मानसिंह चिकित्सालय के ठेका कर्मचारियों द्वारा ज़रूर रखी जा रही थी, मगर वो मांग क्योंकि लेटर हेड के माध्यम से थी तो पूरे राजस्थान के प्रत्येक विभाग और प्रत्येक ठेका कर्मचारी के तरफ से वो मांग थी। मुख्यमंत्री महोदय ने उनको आश्वासित किया कि आपके लेटर हमें मिल रहे हैं संगठन के माध्यम से और आपका काम मेरे नोटिस में है और हम आपका काम करेंगे।
जब ये कहा गया हमारे कर्मचारियों की तरफ से कि हम 20-20 साल से यहाँ सेवाएं दे रहे हैं और कुछ नहीं मिला, हमारा कुछ भी भला नहीं हुआ और आज भी हम शोषित पीड़ित वर्ग से आते हैं और अब भी शोषण का शिकार हैं, तो मुख्यमंत्री महोदय की तरफ से जवाब दिया गया कि हम आपका काम कर रहे हैं और आप ऐसे ही मरीजों की सेवा करते रहिए और आपका काम हमारे नोटिस में है। इतना कह करके वो मुलाकात संपन्न हुई। उसके बाद फिर मुख्यमंत्री महोदय बाहर आए, मैं फिर बाहर था, फिर मेरे साथ कुछ हमारी चिकित्सालय की बाईजियाँ थी और वो बात करना चाहती थी मुख्यमंत्री महोदय से और मैंने भी उनका साथ दिया। मैंने कहा 2 बार मिल तो चुके हैं, मगर ठीक है, अगर दोबारा आप अपनी बात रखना चाहती हैं तो दोबारा अपनी बात रखिए, मैं भी आपके साथ हूँ। और उसका फिर मैंने एक वीडियो भी यूट्यूब पर शेयर किया, नहीं व्हाट्सएप पर मैंने शेयर किया। और इससे पहले की जो बातें मुलाकातें हुई थी वो अचानक से हुई मुलाकातें थी, उनके कोई वीडियो और वो अंदर कोई मीडिया वगैरह मौजूद नहीं थी, तो वीडियो और फ़ोटो उसके नहीं ले पाए। शायद मुझे नहीं लगता कि आपको उसकी भी ज़रूरत होगी, अगर मैं कह रहा हूँ तो ये सही है। और बाहर जब मुख्यमंत्री महोदय आए तो फिर दोबारा उनसे हमारी बाईजियों की तरफ से मुलाकात की गई। मैं भी उनके साथ था, मैंने बाईजी का परिचय कराया था कि ये भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री महोदय ने हाथ से इशारा करके फिर कहा कि आपका पत्र पहुंच गया है हमारे तक, हम आपका काम करेंगे, ऐसे कहते हुए वो चले गए थे। मगर उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया था कि आपकी मांगें पहुंच गई हैं, आपका लेटर मुझे मिल गया है, करेंगे आपका काम, ऐसे करके। और उनकी मुलाकातें हमारी उस दिन पूरी हुई और एक बार ही करनी थी, मगर लोगों का कर्मचारियों की जागरूकता थी और उनकी रुचि थी कि वो एक की जगह हम 3 बार मुलाकात उनसे कर पाए। उसके बाद भी हमने सीएम आवास, मुख्यमंत्री निवास पहुंच करके 2 बार मुख्यमंत्री जी के विशेष अधिकारी से मुलाकात की, लेटर हेड के माध्यम से की। वहाँ सभी मुद्दों पर खुलकर बात हुई। मेरा डेलीगेशन संयुक्त महासंघ का आपका और हमारा जो प्रतिनिधि हैं उनके डेलीगेशन हमारे साथ गए, 2 बार उनसे मुलाकात हुई है। वहाँ खुल करके मैंने उनसे उनकी मंशा पर भी बात की है। मैंने उनसे ये भी पूछा है कि आप ये बता दीजिए कि सरकार की मंशा है, सरकार सकारात्मक है ठेका प्रथा को समाप्त करके इस कॉरपोरेशन के माध्यम से नियुक्ति देने के लिए या हमारा भला करने के लिए सरकार सकारात्मक है या नहीं है। उससे पहले मैंने उनसे ये भी कहा था कि हमारी RLSDC से संबंधित 2 फाइलें सरकार के पास लंबित है, जो कि पिछले 2.5-3 महीने से लंबित हैं और वो उनको गति नहीं मिल पा रही है, ऐसा लगता है कि वो वहाँ रुकी हुई है। तो मैंने जब सरकार की मंशा पर सवाल किया कि सरकार की मंशा क्या है, वो फाइलें रोकना चाहती है या ये एक प्रक्रिया है, तो मंशा पर जब सवाल किया गया तो मुख्यमंत्री जी के विशेषाधिकारी जी ने जवाब दिया कि अगर सरकार की मंशा नहीं होती तो ये फाइल क्यों चल रही होती। मैंने कहा कि बात तो ये ठीक है कि अगर सरकार की मंशा ही नहीं होती तो ये फाइल क्यों चल रही होती, लेकिन बात साथ में ये भी है कि 2.5-3 महीने हो गए तो ये फाइल अभी तक पेंडिंग ही शो कर रही है। जब इसको ट्रैक करते हैं तो ये फाइल पेंडिंग शो करती है, तो ये हमारे लिए चिंता की बात है कि ये फाइल क्यों रुकी हुई है। तो उन्होंने जवाब दिया कि इसको फाइल रुकना नहीं कहते हैं। जब भी सीएम आवास पर इस प्रकार की कोई फाइल आती है तो उसको आप 2.5 महीने कह रहे हैं, इस प्रोसेस को 5-5 महीने बीत जाते हैं। 5-5 महीने इसलिए बीत जाते हैं, वो उनका जवाब था, मैं उनके शब्द बता रहा हूँ कि 5-5 महीने इसलिए बीत जाते हैं क्योंकि इस फाइल को कभी किसी सेक्रेटरी साहब के पास, कभी किसी सेक्रेटरी के पास साइन के लिए भेजा जाता है, कभी किसी सेक्रेटरी के पास किसी और काम के लिए भेजा जाता है। तो ये फाइल जो है बार बार इधर उधर चलने की वजह से इतना समय ले लेती है। और जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय जब अपने व्यस्तता से फ्री होकर के जब आते हैं और वो उसको देखते हैं, फिर वो व्यस्त हो जाते हैं, उन व्यस्तता के बीच में वो अपना टाइम निकालते हैं और ये फाइलें फिर उनकी नज़र में आती हैं। इस वजह से ये सब जो प्रोसेस में, इस सब प्रक्रिया में टाइम लगता है। तो उनका जवाब ये था कि सरकार की मंशा है इसीलिए फ़ाइल चल रही है और ये फ़ाइल आपकी 2.5-3 महीने आप रोकने का कह रहे हैं, ये 2.5-3 नहीं 5 महीने भी रुक सकती है। ये फ़ाइल रुकना नहीं है, ये प्रक्रिया है, ये एक प्रोसेस है और ऐसे फाइलें हमेशा से सीएम आवास आने वाली फ़ाइलें 5-5 महीने रुकती आई है और ये रुकना नहीं है, आपका काम होगा। इसी के साथ साथ हमने अपनी मांगों के साथ साथ अपनी समस्याओं को भी रखा था।
एक बड़ी समस्या सामने आ रही थी कि हमारे कर्मचारियों को, कॉन्ट्रैक्ट पर सरकारी विभागों में काम करने वाले कर्मचारी जो अनुभवी हैं, कोई 10 साल से काम कर रहा है, कोई 5 साल से काम कर रहा है, कोई 15 से, कोई 20 से और कोई 25 साल से हमारी बुजुर्ग भाई जी काम करती आ रही है। आज अगर उसको सरकार उनको कुछ उनका भला नहीं कर पाई और उनको कुछ दे नहीं पाई तो कम से कम सरकार उनका बुरा भी नहीं कर सकती है। बहुत जगह से ये समस्या आ रही है, प्रदेश के अलग अलग विभागों से और अलग अलग चिकित्सा से ज़्यादा आ रही है कि कर्मचारियों को काम से हटाया जा रहा है। मैंने लिखित में एक लेटर हमारे ठेका कर्मचारी संयुक्त महासंघ की तरफ से एक लिखित में एक शिकायत भी हमने दी थी मुख्यमंत्री निवास पर कि कम से कम अगर बहुत अच्छा सरकार नहीं कर पा रही है इतनी जल्दी और आने वाले टाइम में करेगी तो कम से कम कुछ बुरा भी ना हो, हमारे ये कर्मचारी हटाए ना जाए। और इस मुद्दे पर भी हमने वहाँ समस्याओं को अपनी उनके समक्ष रखा था और जो भी बात हुई वो समस्याएं हमने उनके समक्ष रखी थी कि ये कर्मचारी हटाए नहीं जाने चाहिए। और जो भी समस्याएं थी और जो भी मांगे थी हमारी, हमने उनको मुख्यमंत्री निवास पहुंचकर उनके समक्ष रखा था। आगे संयुक्त महासंघ की तरफ से पिछले 1 महीने में या पिछले 1.5 महीने में लगातार मुख्यमंत्री महोदय से 5 बार मुलाकात वार्ता की जा चुकी है। विभिन्न जिलों में विभिन्न प्लेटफॉर्म पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय से 5 बार मुलाकात 1 महीने में की जा चुकी है। पिछले हमारे इन्हीं मुद्दों पर, इन्हीं समस्याओं पर मुख्यमंत्री निवास पर उनके विशेष अधिकारी जी से 2 बार और हमारे अन्य जो सरकार से संबंधित जो हमारे सांसद हैं उनसे, अन्य मंत्रीगणों से, उनसे भी कई बार मुलाकात पिछले 1 से 1.5 महीने में की जा चुकी है। जैसे कि हमारे सुधांशु ताखर हैं, उनकी तरफ से सुमित अर्जुना मेघवाल जी और सुमित गोदारा जी से मुलाकात की गई। लिखित में महासंघ के लेटर हेड पर अपनी मांगे और समस्याएं उन तक पहुंचाई गई। खुल करके उनसे हमारे सुधांशु ताखर जी की तरफ से अपनी समस्याओं को और अपनी मांगों को उनके समक्ष रखा गया। वो एक मजबूती से एक आवाज़ और एक मांग हमारी महासंघ और हमारे संगठन की तरफ से सरकार तक पहुँचाई गई। हम पूरी तरह भरपूर प्रयास कर रहे हैं कि महासंघ के माध्यम से आप सबके सहयोग से हमारे जुझारू और कर्मठ क्रांतिकारी साथियों, भाई बहनों के माध्यम से और उनकी मेहनत से हम अपनी समस्याओं मांगों को सरकार तक मजबूती से पहुंचा सके। जो कार्य हम मजबूती से कर रहे हैं और भरपूर कर रहे हैं।